हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6.2 जिसका नाम है त्रिभुज, उसका आज हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो हमें बताना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर। तो हमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को समांतर बताना है। तो ये किस स्थिति में समांतर होगी? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या था कि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर हो जाएगी भुजा पी एफ अपॉन एफ आर के। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं कि ये वाली भिन्न और ये वाली भुज बराबर आती है या नहीं। तो देखिए आंसर। तो सबसे पहले हम रखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू। तो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। अब हमें पी ई का मान क्या दिया गया है? 3.9 सेंटीमीटर। तो 3.9 सेंटीमीटर अपॉन में हमें ई क्यू का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो रखिए 3 सेंटीमीटर बराबर पी एफ का मान हमें दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर अपॉन में एफ आर का मान दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखिए 2.4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि बराबर आता नहीं आता। अब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जाएगा 39 अपॉन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और 10 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या जाएगा 30 बराबर। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर भी 10 आएगा और नीचे भी 10 आएगा, जो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास 36 अपॉन 24। अब काटिए इन्हें। इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 13 और नीचे आ जाएगा 10 बराबर। इसको 12 से काटेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2। और ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ई एफ भुजा समांतर नहीं है क्यू आर भुजा के। इसलिए ई एफ भुजा क्यू आर भुजा के समांतर नहीं है, क्योंकि इनका अनुपात बराबर नहीं है एक दूसरे के। तो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें दूसरा क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि हमें पी ई भुजा का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर और क्यू ई भुजा का मान है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर और ये पी एफ भुजा का मान है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और आर एफ भुजा का मान है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। इसमें भी वही लगाएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। देखते हैं कि हमारे पास बराबर आती है या नहीं आती ये वाली भुजा का अनुपात और ये वाली भुजा का अनुपात। तो रखिए पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। पी ई भुजा का मान है हमारे पास 4 अपॉन ई क्यू भुजा का मान है हमारे पास 4.5 बराबर पी एफ भुजा का मान है हमारे पास 8 अपॉन आर एफ भुजा का मान है 9। अब काट के देखिए, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा। तो 40 अपॉन 45 बराबर 8 अपॉन 9। अब ये कट जाएगा 5 से, ये 8 बार और ये 9 बार। तो 8 अपॉन 9 बराबर है 8 अपॉन 9 के। इसलिए हम कह सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ भुजा समांतर है क्यू आर भुजा के।
ई एफ भुजा क्यू आर भुजा के समांतर हैं। ये हमने सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, पी क्यू भुजा का मान दिया गया है हमें 1.28 सेंटीमीटर। इस पूरी भुजा का मान हमें कितना दिया गया है, लिखिए 1.28 सेंटीमीटर यहाँ तक। और पी आर भुजा का मान दिया गया है हमें 2.56 सेंटीमीटर। तो लिखिए हमें इस पूरी भुजा का मान दिया गया है 2.56 सेंटीमीटर। और पीई भुजा का मान दिया गया है हमें 0.18 सेंटीमीटर। और पीएफ भुजा का मान दिया गया है हमें 0.36 सेंटीमीटर। अब हमें थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करने के लिए ई क्यू भुजा का भी मान चाहिए और इधर एफ आर भुजा का मान भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू भुजा में से पीई भुजा को घटा देंगे तो हमारे पास ई क्यू भुजा का मान आ जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन या आंसर। तो हम क्या करेंगे, ई क्यू भुजा के मान के लिए क्या करेंगे, इस पूरी भुजा में से मतलब पी क्यू माइनस पीई कर देंगे। तो पी क्यू का मान हमारे पास क्या है, देखिए 1.28 सेंटीमीटर। तो 1.28 सेंटीमीटर माइनस पीई का मान है हमारे पास 0.18, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। तो ई क्यू भुजा का मान हमारे पास आया 1.1 सेंटीमीटर। अब हम एफ आर भुजा का मान निकालेंगे। तो एफ आर बराबर पी आर माइनस पी एफ। पी आर का मान हमारे पास क्या है 2.56, तो 2.56 माइनस पी एफ का मान हमारे पास क्या है 0.36, तो 0.36 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास माना गया 2.2 सेंटीमीटर। इसका भी पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। पीई भुजा का मान है हमारे पास 0.18 अपॉन ई क्यू का मान हमारे पास है 1.1 बराबर पी एफ भुजा का मान है हमारे पास 0.36 अपॉन और एफ आर भुजा का मान है हमारे पास 2.2। अब इधर वाली भुजा को और इधर काटेंगे तो ये तो कट जाएगा 0.18 और ये कटेगा 1.1 के बराबर। तो देखिए 0.18 अपॉन 1.1 बराबर 0.18 अपॉन 1.1। अब ये इधर का अनुपात और इधर का अनुपात बराबर है, मतलब पीई अपॉन ई क्यू बराबर हो गई पी एफ अपॉन एफ आर के। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से ई एफ भुजा समांतर है क्यू आर भुजा के। तो स्टूडेंट आपका दूसरा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है डी सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए एन अपॉन ए डी है। तो हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमें क्या दिया गया है वो लिखेंगे। तो दिया गया क्या दिया गया है हमें कि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है डी सी के। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखिए। तो सिद्ध करना हमें सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए एन अपॉन ए डी के। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब उत्पत्ति देखिए। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले
त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में क्या समांतर है, ये एल एम समांतर ए बी सी की, ये हमें दिया गया है तो हम लिख सकते हैं एल एम समांतर है सी बी, ये हमें दिया गया है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन बी एम बराबर हो जाएगा ए एल अपॉन एल सी के। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे हम ए सी डी, तो त्रिभुज ए सी डी में क्या समांतर है, एल एन समांतर है डी सी के, तो एल एन समांतर है डी सी की, इसलिए हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के प्रयोग से। क्या लिखेंगे हम कि ए एन अपॉन एन डी बराबर है ए एल अपॉन एल सी के, तो लिखिए ए एन अपॉन एन डी बराबर है ए एल अपॉन सी एल के। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, जिसमें ए एल अपॉन सी एल, और पहली वाली समीकरण में देखिए ए एल अपॉन सी एल बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं ए एम अपॉन बी एम बराबर है ए एन अपॉन एन डी के, तो हम लिखेंगे ए एम अपॉन बी एम बराबर है ए एन अपॉन एन डी की। अब दोनों तरफ व्युत्क्रम लेंगे तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने पर तो बी एम अपॉन ए एम बराबर एन डी अपॉन ए एन। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो बी एम अपॉन ए एम प्लस 1 बराबर एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। अब एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा ए एम, अब ऊपर आ जाएगा बी एम प्लस ए एम बराबर, इधर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा ए एन, और ये ऊपर आ जाएगा एन डी प्लस ए एन। इधर देखिए तो बी एम प्लस ए एम और एन डी प्लस ए एन किसके बराबर है, देखिए चित्र में। अब हम ए एम प्लस बी एम की जगह क्या लिखेंगे, ए बी, और ए एन प्लस एन डी भुजा की जगह क्या लिखेंगे हम, ए डी। तो लिखिए तो ए बी अपॉन ए एम बराबर ए डी अपॉन ए एन। अब एक बार पुनः फिर व्युत्क्रम करेंगे तो दोनों पक्षों का पुनः व्युत्क्रम करने पर तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए एन अपॉन ए डी के, और यही हमें प्रूव्ड करना था।
देखिए हमें क्या प्रूव करना था और हमारा आंसर क्या आया। तो हमें प्रूव करना था AM अपॉन AB बराबर है AN अपॉन AD के। तो देखिए हमारा आंसर क्या आया। हमारा आंसर आया AM अपॉन AB बराबर है AN अपॉन AD के। तो स्टूडेंट आपके दोनों सवाल यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।